अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुना के आगे की पॉडकास्ट को शुरू करने जा रहा हूँ। एक बंदे को कॉल आती है और आगे से जो आवाज़ सुनाई देती है वो उसके भाई की होती है और कॉल पे कहा जा रहा होता है कि मुझे जल्दी से पैसे चाहिए, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, अर्जेंट भाई मुझे पैसे भेज दो। अब वो बंदा पैनिक होता है और पैनिक होते ही वो पैसे भेज देता है बगैर ये जाने कि सामने वाला उसका भाई था या नहीं। और जो सामने वाली आवाज़ थी वो एआई से क्लोन की गई थी। जी हाँ, आप भी हैरान हो रहे होंगे कि क्या एआई से भी आवाज़ को क्लोन किया जा सकता है? तो बिल्कुल, ये एक स्कैम है जो 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, जी शेड, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, एथिकल हैकर भी हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि ये स्कैम क्या है, किस तरह से किया जाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो मैं पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको अपने गेस्ट से, जिनका नाम है जी शेड। तो भाई जी शेड, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने का। आपने जो स्टोरी शेयर की वो वाकई लोगों के लिए आंखें खोलने वाली है, क्योंकि 2025 में ये स्कैम्स बहुत आम हो चुके हैं। मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ कि ये स्कैम कैसे काम करता है और सब लोग इससे कैसे बच सकते हैं। अच्छा, तो आपसे मैं पहला सवाल जो करने जा रहा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, वो ये है कि व्हाट्सएप पे जो फेक कॉल्स आती हैं और कहा यह जाता है कि भाई मुझे अर्जेंट जो है वो 10,000 या 20,000 की ज़रूरत है, तो ये आवाज़ जो है ये क्लोन कैसे करते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, ये आवाज क्लोन करना आजकल काफी आसान हो गया। स्कैमर सिर्फ कुछ सेकंड्स की आपकी आवाज किसी भी ऑडियो क्लिप या मैसेज से ले लेते हैं और फिर एआई टूल्स का इस्तेमाल करके उस आवाज को रेप्लिकेट कर देते हैं। इस तरह से वो किसी भी शख्स की आवाज को आपके दोस्त या फैमिली मेंबर की तरह बनाकर आपको कॉल करते हैं और अर्जेंट पैसों की डिमांड करते हैं। यानी असल में ये पूरी तरह से एआई की मदद से किया जाने वाला एक स्कैम है। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो वो मेरा ये है कि अगर किसी के फैमिली मेम्बर को उसकी आवाज़ को जो है वो क्लोन कर लिया जाता है और कॉल आ जाती है उसको, तो लोग सबसे पहले जो है वो किस चीज़ पे ट्रस्ट कर लेते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब किसी को अपने फैमिली मेंबर की क्लोन्ड आवाज में कॉल आती है, तो सबसे पहले लोग आवाज की फेमिलियरिटी पर ट्रस्ट कर लेते हैं। यानी इंसान फितरतन आवाज को पहचान कर इमोशनल हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये तो वाकई उनकी अपने भाई बहन या किसी करीबी की आवाज है, और इस वजह से वो लॉजिक से ज्यादा अपने इमोशंस को फॉलो करके है। बस यही पर स्कैमर उनकी इस ट्रस्ट का फायदा उठाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पे मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं, उन वीडियोस की आवाज़ को यूज़ करके उसको क्लोन किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपकी यूट्यूब वीडियोस में जो भी आवाज है वो पब्लिक डोमेन में होती है और कोई भी थियोरेटिकली उसे एक्सेस कर सकता है। स्कैमर्स उसी ऑडियो को लेकर एआई टूल्स के जरिए आपकी आवाज का क्लोन बना सकते हैं। इसलिए अगर आप पब्लिक कंटेंट बनाते हैं तो ये जरूर याद रखें कि आपकी आवाज थियोरेटिकली क्लोन की जा सकती है। अच्छा, एआई को कितनी वीडियोस चाहिए होती हैं क्लोन बनाने के लिए किसी भी आवाज़ का? जरूर, मैं बता देता हूँ। असल में आजकल के एआई टूल्स को इतनी ज्यादा वीडियोस या बहुत लंबी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं होती। कुछ सेकंड या कुछ मिनट की क्लियर ऑडियो अगर एआई को मिल जाए तो वो आवाज क्लोन कर सकता है। तो बेसिकली अगर आपकी कुछ वीडियोस है जिसमें आपकी आवाज साफ है, तो एआई उसी से काम चला लेगा। अच्छा, जब स्कैमर जो है वो कॉल करता है तो वो लाइव बोल रहा होता है या एआई स्क्रिप्ट चल रही होती है साइड पे? जी, ये भी काफी दिलचस्प सवाल है। जब स्कैमर आपको कॉल करता है तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं। कभी कभी स्कैमर लाइव बोल रहा होता है और एआई उसकी आवाज को रियल टाइम में आपके किसी जाने पहचाने इंसान की आवाज में कन्वर्ट कर रही होती है। और कभी ये होता है कि स्कैमर पहले से कुछ लाइंस या स्क्रिप्ट तैयार रखता है और एआई उस स्क्रिप्ट को आपकी सुनाती है जैसे वो एक रिकॉर्डेड मैसेज हो। तो दोनों ही सिनेरियोस पॉसिबल है। अच्छा, 2025 के अंदर वो कौन से टूल्स हैं जो वॉइस क्लोनिंग के लिए सबसे ज़्यादा मिस यूज़ हो रहे हैं एआई के अंदर? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। 2025 में कुछ एआई टूल्स हैं जो बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहे हैं। जैसे कुछ ओपन सोर्स वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर और एआई मॉडल्स जो आसानी से इंटरनेट पर मिल जाते हैं। लोग इन्हें एथिकली यूज भी करते हैं, लेकिन स्कैमर्स इनका गलत फायदा उठाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड वॉइस क्लोनिंग एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो डार्क वेब पर अवेलेबल होते हैं। इन्हीं टूल्स का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। मुझे कुछ टूल्स का नाम बता सकते हो ताकि हमें भी पता चल सके कि ये टूल्स हैं जिनके ज़रिए से ये सारा काम जो है वो किया जा सकता है और हमें पता चल जाए कि ये टूल्स जो है वो यूज़ करके एक स्कैमर जो है वो इस तरह की ऑडियो जनरेट करता है। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ टूल्स के नाम भी बता देता हूँ। जैसे एक मशहूर ओपन सोर्स टूल है रिजेंबल एआई, जो कि लोग लेजिटिमेट पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन इसको मिसयूज भी किया जा सकता है। इसके अलावा लायरबर्ड जैसी सर्विसेज भी हैं जो वॉइस क्लोनिंग ऑफर करती हैं, और कुछ ब्लैक हैट फोरम्स पर कस्टम एआई मॉडल्स भी शेयर किए जाते हैं। तो उन टूल्स का नाम आपके पास एक आइडिया दे देता है कि किस तरह के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो एक और मेरा सवाल ये है कि मान लो
मेरे दोस्त की आवाज़ को जो है वो क्लोन किया जाता है और मुझे कॉल आती है और वो कहता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया है और मुझे जो है वो पैसे चाहिए, जल्दी भेजो। ये स्कैम अब कितना कॉमन हो चुका है? जी, ये सिनेरियो आजकल काफी कॉमन हो चुका है। 2025 में ये स्कैम्स इतने आम हो गए हैं कि लोगों के साथ ऐसे वाकयात बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है। स्कैमर्स को पता है कि लोग अपने फैमिली और दोस्तों की आवाज पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, इसलिए वो इसी इमोशनल मैनिपुलेशन का फायदा उठा रहे हैं। यानी अब ये एक बहुत ही आम और वाइड स्प्रेड स्कैम बन चुका है, जिससे लोगों को बहुत होशियार रहने की जरूरत है। अच्छा, ये जो स्कैम है ये बिजनेस लेवल पे भी किया जा रहा है और किस तरह किया जा रहा है वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ। बिल्कुल, ये स्कैम बिजनेस लेवल पर भी काफी किया जा रहा है। स्कैमर्स ये करते हैं कि किसी कंपनी के सीईओ या मैनेजर की आवाज क्लोन कर लेते हैं, फिर वो किसी एम्प्लॉय को, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंसान को, कॉल करके अर्जेंट पेमेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे कहते हैं कि अभी इस अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, और क्योंकि एम्प्लॉय को लगता है कि उनके बॉस की आवाज है, वो बिना सोचे समझे पेमेंट कर देता है। यानी ये स्कैम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड बन चुका है, जिससे कंपनीज को भी बहुत होशियार रहना पड़ता है। अच्छा, व्हाट्सएप का जो वॉइस नोट होता है उसको क्लोन करना कितना आसान है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और काफी आसान भी होता है। व्हाट्सएप के वॉइस नोट साफ तौर पर क्लियर होते हैं, और अगर किसी स्कैमर के पास कुछ सेकंड्स का आपका वॉइस नोट आ जाए, तो वो उसी को यूज करके आपकी आवाज क्लोन कर सकता है। ये इसलिए भी आसान है क्योंकि वॉइस नोट्स एक कंसिस्टेंट क्वालिटी में होते हैं और उन्हें एआई मॉडल्स के लिए प्रोसेस करना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो बेसिकली व्हाट्सएप वॉइस नोट्स को क्लोन करना स्कैमर्स के लिए कॉमन टैक्टिक बन गया है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंस्टाग्राम रील्स या स्टोरी से भी आवाज़ क्लोन हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। इंस्टाग्राम रील्स या स्टोरी से भी आवाज को क्लोन करना पॉसिबल है, कि ये भी पब्लिकली एक्सेसिबल ऑडियो क्लिप्स होते हैं। अगर किसी ने आपकी रील्स या स्टोरीज देखी और उसमें आपकी आवाज क्लियर है, तो वो उस क्लिप को एक्सट्रैक्ट करके उसका क्लोन बना सकते हैं। इसका मतलब है कि जो भी ऑडियो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, वो थियोरेटिकली क्लोन की जा सकती है। ओके, अब जो मेन क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ वो ये है कि फेक आवाज़ को और रियल आवाज़ को कैसे डिफरेंशिएट करें? हमें कैसे पता चलेगा कि ये रियल आवाज़ है या ये एआई से जनरेट करवाई गई है? कोई साइन वगैरह होते हैं इसमें, वो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दें ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल सके। बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। फेक आवाज और रियल आवाज पर डिफरेंशिएट करने के कुछ साइंस होते हैं। सबसे पहली चीज ये देखें कि क्या आवाज में कोई अननेचुरल लग रही है, जैसे इमोशंस थोड़े फ्लैमिडी रोबोटिक लग रहे हैं। दूसरा, अगर रिस्पॉन्स में हल्की सी डिले हो या आवाज में कोई अजीब सा एको या सिंथेटिक फील हो, तो वो भी एक निशानी हो सकती है। तीसरा, अगर कोई बात बहुत ज्यादा अर्जेंट लग रही है और आपको इमोशनल तौर पर मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है, तो उस समय थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आवाज में थोड़ी सी भी अननेचुरल फील आए या कुछ ऑड लगे, तो उसे डबल चेक करना हमेशा अच्छा होता है। अच्छा, 2025 में रियल टाइम जो वॉइस क्लोनिंग डिटेक्शन है वो पॉसिबल है या अब भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको पहचानना मुश्किल हो चुका है? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। 2025 में रियल टाइम वॉइस क्लोनिंग डिटेक्शन पे काफी काम हो रहा है, लेकिन अभी भी ये पूरा तरह से आसान नहीं हुआ। कुछ एडवांस टूल्स और एआई मॉडल्स हैं जो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर स्कैम्स भी सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी अभी डेवलपिंग स्टेज में है। यानी कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी तक रियल टाइम क्लोनिंग को पकड़ना हर जगह इतना आसान नहीं है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे एक करने वाला हूँ, वो ये है कि यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स या कोई पब्लिक फिगर वो अपनी आवाज़ को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, ये आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स या किसी भी पब्लिक फिगर को अपनी आवाज प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले कोशिश करें कि आपकी आवाज के बहुत छोटे आइसोलेटेड क्लिप्स पब्लिक ना हो। दूसरा, अगर आप चाहें तो अपनी ऑडियो में थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज या वाटरमार्क जैसा कुछ ऐड कर सकते हैं ताकि क्लोन में मुश्किल हो। तीसरा, अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करने से गुरेज करें। और आखिरी बात, अगर आपको कभी कोई अनयूजुअल रिक्वेस्ट आए तो हमेशा डबल चेक करें। इन छोटी छोटी स्टेप से आप अपनी आवाज को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि वाटर मार्किंग कर सकती हैं, तो वॉइस वाटर मार्किंग क्या होती है, ये कैसे करें? बिल्कुल, मैं समझाता हूँ। वॉइस वाटर मार्किंग का मतलब ये है आपकी आवाज में एक ऐसा सडल छुपा हुआ सिग्नल या पैटर्न ऐड करना जो आम सुनने वाले को महसूस नहीं होता। ये एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है जो सिर्फ तब डिटेक्ट होता है जब कोई क्लोजर या मिसयूज करे। इसको करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ऑडियो टूल्स होते हैं जो आपकी आवाज में वाटरमार्क एम्बेड कर देते हैं। इस तरह अगर कभी आपकी आवाज क्लोन होती है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये आपकी ओरिजिनल वॉइस है या नहीं। उन टूल्स के नाम बता सकते हैं जिनके ज़रिए से हम वॉइस वाटर मार्किंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कुछ टूल्स के नाम बता देता हूँ। कुछ स्पेशलाइज्ड ऑडियो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वेरीमैट्रिक्स या डिजिमार्क, जो डिजिटल वाटरमार्किंग सॉल्यूशंस देते हैं। कुछ ऑडियो फोरेंसिक्स टूल्स भी हैं जो आपकी वॉइस में एक हिडन सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। ये टूल्स इतने आम नहीं है जितने वीडियो एडिटिंग टूल्स, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली वॉइस वाटरमार्किंग करनी हो तो आप इन जैसों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान या इंडिया में इस स्कैम के अगेंस्ट कोई प्रॉपर लॉ वगैरह बना हुआ है? हाँ, ये सवाल बहुत रिलेवेंट है।
अभी तक पाकिस्तान या इंडिया में स्पेसिफिकली वॉइस क्लोनिंग स्कैम्स के खिलाफ कोई डेडिकेटेड लॉ तो नहीं बना, लेकिन जनरल साइबर क्राइम और इंपर्सनेशन के लॉ जरूर है। यानी ये स्कैम्स अभी तक उन्हीं जनरल कवानी के तहत हैंडल किए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मसला बढ़ता जा रहा है, उम्मीद है कि फ्यूचर में कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस भी आ सकती हैं ताकि लोगों को बेहतर प्रोटेक्शन मिल सके। अगर किसी की आवाज़ क्लोन हो जाती है तो वो क्या करे, वो विक्टिम क्या कर सकता है? कुछ लीगल स्टेप्स हमें बता दीजिए ताकि हमारी आवाम को पता चल सके। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। अगर किसी की आवाज क्लोन हो जाए और वो विक्टिम बन जाए तो कुछ लीगल स्टेप्स हैं जो वो ले सकता है। सबसे पहले अपने लोकल साइबर क्राइम सेल या अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। वो एविडेंस जमा करें, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग्स या मैसेजेस जो स्कैम के प्रूफ के तौर पर यूज हो सके। इसके साथ साथ अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी फौरन इन्फॉर्म करें ताकि वो आपके अकाउंट्स को सिक्योर कर सके। यानी सबसे जरूरी बात यह है कि जल्दी से जल्दी अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करें और जो भी एविडेंस है उसको सेव रखें ताकि आप अपने केस को आगे बढ़ा सकें। अच्छा, आप क्लोजिंग करते हैं हमारी इस पॉडकास्ट को, तो ज़ीरो शेड मुझे आप फाइनल एडवाइस दें। हमारी ऑडियंस को क्या फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे कि वो इस स्कैम से बच सकें और कैसे वो जो है वो इससे प्रोटेक्ट हो सकें और कैसे पहचान सकें कि उनके साथ ये जो स्कैम हो रहा है? बिल्कुल, मैं क्लोजिंग एडवाइस हैप्पीली दे देता हूँ। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा अलर्ट रहिए। अगर आपको कोई भी कॉल या मैसेज आए जो बहुत ज्यादा इमोशनल अर्जेंसी क्रिएट करे तो उस पर तुरंत ट्रस्ट ना करें। पहले थोड़ा वेरीफाई करें, दूसरे सोर्स से कंफर्म करें कि वाकई आपके अपने ही इंसान की आवाज है, और अगर कुछ भी अजीब लगे तो वापस कॉल करके या किसी और तरीके से कंफर्म करें। बेसिकली अपने आप को थोड़ा होशियार रखें, किसी भी इमोशनल मैनिपुलेशन में ना आए और हमेशा दो ऊपर सोच कर एक्शन लें। इसी तरह आप इस स्कैम से काफी हद तक बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ीरो शेड, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। मुझे खुशी है कि हमने सारी बातें डिस्कस की और उम्मीद है कि आपकी ऑडियंस को भी ये सब हेल्पफुल लगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे ये पॉडकास्ट का हिस्सा बनने का मौका देने के लिए मैं भी आपका आभारी हूँ। तो दोस्तों, आपने आज की पॉडकास्ट सुनी। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी पॉडकास्ट पसंद आई होगी, हमारे गेस्ट की बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें वाकई मददगार लगी होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर और लाइक जरूर करें, और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।